नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जारी आपको बताया जाएगा, साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगा। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आप सीधे कहानी पर ही पहुंचने हैं। मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिया दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा है माता लक्ष्मी। जो भी भक्ति इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान है, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही समर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा कर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूख हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पर जैसे कोई मनुष्य चला चला गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकालने की चेष्टा करने पर भी न निकाल का रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझा कर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाएं और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात खाने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दाल के दाले रहे हैं और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर क्यों के माँ में पाप और क्यों को कुछ धर्म का भाई हुआ, कई कानून से डेयर और कुछ लोगों तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि करने दे बुद्ध को क्यों उसके लिए रोटी है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उसे युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहानी सहायता करते समय हम भस्म न हो जाए। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म न हो जाए, किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकाला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने भगवान विष्णु को निकालना की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूट ही जल जाओगे। उसने इस समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखते नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ, भला गंगा में गोटा लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अभी तुम्हारे पति को निकलता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से इस एक नहीं गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ जो भी मनुष्य इन 12 बातें को नहाते समय ध्यान में रखना है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा है, भगवान आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से
सुना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिया, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो है लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगता है। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी राहत है और माँ प्रसन्न राहत है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बटन का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया बचा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुना की प्रताप होती है: रूप, तेज, बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप और मेधा। नंबर 3, धन, पुष्टि, भी आरोग्य और स्वास्थ्य। चने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर कर शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी के हालात में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गले कपड़े से शरीर को पंच लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा चने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और डे को मलमल कर नदी में नहाना माना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकाल कर तत्पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घटन पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं छोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगाजल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है, स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में जाऊंगी। इसके बाद भगवान जी ने कहा, अब मैं आपको औरतें के बड़े में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन पूर्ण जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आई है, साथ में अपार धन बरसाता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन पूर्ण सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कर्म के बड़े में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्णा जी के समय से जुड़ा है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उसे समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उसे समय जब कृष्णा जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्णा जी ने उन्हें समझाया कि कहानी भी बिना वस्त्र धारण किया स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान एन करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय या सोचते हैं कि बैंड कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप तक सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकाल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष ग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है।
और यह वेस्टर्न से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं। जींस उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं। जींस व्यक्ति का तेज बाल धन और सुख नष्ट होता है, इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराने के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कर्म से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव हर हर महादेव। सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।